हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आज आप सभी थंबनेल देखे होंगे, इसको इधर करिए। थंबनेल जब देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आज आपको क्या बताने वाले हैं। तो वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के हैं, टाइप 1 आज बता देने वाले हैं। सिंपल जो होंगे वो आज आपको बता देंगे। टाइप 2, टाइप 3, बस 3 वीडियो में कहानी खत्म। 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। लगभग अगर बहुत हुआ तो आधे घंटे का होगा। उसमें आप देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से आपको बता देंगे। और आपको अच्छा लगेगा तो चैनल से जुड़ जाइएगा। इस चैनल पे लाइव क्लासेस भी होती है, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ये आपके सामने रहा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, किसकी बात करें? पी एंड एल की बात करें। पी एंड एल की बात करें मतलब प्रॉफिट और लॉस हो गया, लाभ और क्या हो गया? हानि। सिंपल सी बात है। और यहाँ देखिए क्या करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सीपी बात होगा, यहाँ पे किसकी बात होगा? सीपी की। तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। एसपी की बात करेंगे तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और एमपी की बात करेगा तो हो जाएगा मार्केट प्राइस। खत्म, है ना? ये तो हो जाएगा ना। परसेंटेज आपसे प्रॉफिट या लॉस पूछा जाएगा, क्या होगा? प्रॉफिट है लॉस पूछा जाएगा। तो यही बातें यहाँ पे होने वाली है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस मैंने बोला है भाई आपसे कि आप ना 10 से 15 मिनट समय दीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर अभी आपको हम करवाएंगे। जो भी पेपर में पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं, करवाएंगे। पेशेंस रखिए और धैर्य बना करके, है ना, अपना काम को करते रहिए। आज यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए, यहाँ पे क्या है ना, सीपी की बात करेगा। सीपी के साथ अगर सीपी निकालना होगा तो एसपी गुना 100 बटे में लिख देंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी तो ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं, शॉर्ट भी बताएंगे आपको। प्रतिशत से हल करने का तरीका ही बताएंगे। परसेंटेज से बताने का मतलब जो है, जो भी है बताया जाएगा, परेशान मत होइए। एसपी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रखा था, इसके साथ सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा गुना का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे में 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज का पूछेगा आपसे प्रॉफिट या लॉस तो क्या करेंगे? पी या एल ऊपर लिखिएगा, नीचे लिखिएगा सीपी, गुना का लिखिएगा 100। लेकिन अगर कह दे कि यहाँ पे कि एसपी पर निकालिए प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस तो यहाँ पे एसपी लिखिएगा। लेकिन नहीं बोला जाए तब तक आप सीपी ही लिखेंगे। चलिए आगे चले भाई, क्योंकि इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करें। ये फॉर्मूला है आपका, तो ये आप लिखते हुए चलेंगे। हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। अजय हम अब ना बात करेंगे मार्केट प्राइस। किसकी बात करेंगे? मार्केट प्राइस की। मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट के साथ 100 माइनस D1। अब कहेंगे सर ये तो प्रॉफिट लॉस था, आप इसमें डिस्काउंट बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं रजा, क्योंकि इसी में आता है, इसी में आता है, उसको भी इसी में इंक्लूड कर दिए। तो बटे में 100 गुना का आगे भी रहा, अगर इस तरह से 100 माइनस D2 रहा तो उसका डिस्काउंट रहा तो बटे में 100। सोन आगे बहुत सारा भी रहेगा तो D3 जो भी करना है इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस आपको जाएगा। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिए, क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जब मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बातें समझिए, फॉर्मूला आपका यही था। बाद बाकी हम आपको क्या करेंगे, प्रश्न से बताते हुए चलेंगे और आप उसे समझते हुए चलेंगे। आज हम आपको टाइप 1 बता देते हैं विथ प्रीवियस ईयर। जो भी पेपर में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत यहाँ से फायदा होने वाला है। ठीक है, तो सबके सब देख रहे, जितने भी देखा था प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिए, सबके सब यानी कि टाइप 1 है। ये क्या है? टाइप 1 है। फंडामेंटल जो क्वेश्चन होंगे वो हम आज आपको बता देंगे। ठीक है, बाद बाकी जो होगा प्रश्न होगा तो हम आपको फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाइए, अब यहाँ पे देखते रहना रजा लोग, सभी लोग प्रश्न को आराम से देखिए। हम आपको बता रहे हैं प्यार से, सबके सब। हम ज्यादा आपका वक्त यहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे, यहाँ पे फटाफट हम लोग चलेंगे प्रश्नों पे। आ जाइए, अब क्या कह रहा है प्रश्न, यहाँ पढ़िएगा। ए शर्ट इज बॉट फॉर अ देखा था 30 एंड द सोल्ड फॉर अ देखा था 40, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब मुझे एक बात बताइए, अच्छे समझिएगा। एक शर्ट है जो 30 रुपया में खरीदी जाती है और 40 रुपया में बेची जाती है। डॉलर में हो रुपया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे जो बेचा, अगर हम 30 में खरीदे हैं वो हमारा देखा सीपी हो गया, बेचे हैं एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो फायदे कितने का हुआ? 30 में हम खरीदे थे, 40 में बेच रहे हैं, तो फायदे हो गया 10 के। हम अभी बोले हैं कि नीचे में लिखेंगे हमेशा सीपी, गुना का लिखेंगे 100,
बताइए कटने वाला है तो काट देंगे, यानी कि 100 में अगर भाग देंगे रजब बाबू 3 से, तो यही आपका परसेंटेज होगा, यानी 33 पूर्णांक कुछ करके आएगा समथिंग में, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है 33.33। 33 पॉइंट कितना हो जाएगा 33, आपका आंसर हो गया। मतलब समझ में आया होगा। आगे चले अगले प्रश्नों पे आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्नों पे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दिएगा अच्छे से, बढ़िया सभी लोग देखते हुए चलिएगा, ठीक है, प्यार से एकदम अच्छे से। चलिए यहाँ पे अगला क्या है, देखिए ये 23 पॉइंट कितना हो गया 33 हो गया इसका आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। चलिए करा था, इफ द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट आर 1050 एंड 900 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ये बात आपसे पूछा है, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः इतना है तो क्या होगा। ध्यान दीजिए अच्छे से, मैंने पहले बोला है ये टाइप 1 है। प्लीज रिक्वेस्ट आप सभी से कि पूरा वीडियो को देखिएगा, सबके सब प्रीवियस है, और यहाँ पे 1 2 3 4 करके मतलब चैप्टर वाइज हम आपको बताएंगे। रिक्वेस्ट है चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में अपना शेयर कर दीजिए, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई यहाँ चार्ज नहीं लग रहा है आपको, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करा था कि क्या है, एक शर्ट का विक्रय मूल्य 1050 है और क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य है 900 रुपया। तो यानी कि सीपी यहाँ पे है, देखिएगा सीपी यहाँ पे है 900 है ना, और एसपी की बात कर रहा है, एसपी की बात कर रहा है तो कितना है। अब कहेंगे सर ये ऐसा प्रश्न पूछता नहीं है, पूछा गया है, ये शिफ्ट दिखा था, पूछा गया ऐसे जीडी में पूछा गया प्रश्न, ये पूछता नहीं है, पूछा गया है, पूछा जाएगा। तो 1050 में बेचे 900 का सामान था, यानी 150 रुपया, यानी कि समझिए ना 150 रुपया फायदे हुआ, 150 रुपया फायदे हुआ, बटे में क्या लिखेंगे सीपी लिखेंगे, अब गुना का क्या लिखेंगे तो 100 लिखेंगे। कटने वाला है काट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, अब नहीं कटने वाला है तो नहीं काटे, 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 3 से काटे तो 50/3 हो जाएगा, तो यही आ जाएगा लगभग 16.66, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 में 3 से जब क्या करेंगे भाग देंगे, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ए शॉपकीपर सेल्स अदर देखा द वेज फॉर द इतना 3500 इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वेज इज द इतना 2800 देन द फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। एक दुकानदार एक फूलदान को 3600 रुपया में, कितना है 3600 की 3500 है, एक मिनट दिख रहा है आपको, देखिएगा थोड़ा सा, आपको दिख रहा है ना 3500 है में बेचा जाता है, यदि फूलदान का क्रय मूल्य इतना है तो लाभ प्रतिशत। देखिए सिंपल सी बात है, प्रश्न को एकदम कुछ नहीं करना है। ये 3500 में था, देखा था यहाँ पे फूलदान का क्रय मूल्य कितना 2800 था, और उसको दुकानदार इतना में बेचता है 3500 में, तो 2800 का सामान और कोई 3500 में बेचता है, तो फायदा कितना का हो गया 700 का फायदा हो गया, बटे में 2800 करेंगे, गुना का 100 कर देंगे, कटने वाला होगा कट जाएगा 4 से भी कट जाएगा, यानी 25, यही आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे चलते हैं, काहे टाइम बर्बाद करें हम, आपका बताइए। टाइप 1 है, जहां पे रुकना होगा समझाना होगा वहां करेंगे। एक घड़ी 6000 में खरीदी जाती है और 5500 में बेची जाती है, तो हानि परसेंट बताइए, सिंपल सी बात है। आ जाइए, कुछ नहीं करना है, बोले हैं पहले कि ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। एक घड़ी 6000 में बेची जाती है, 5500 में मतलब खरीदी जाती है 6000 में, अब बेची जाती है 5500 में, तो 6000 में खरीदे 5500 बेच दिए, यहाँ पे दोस्ती यारी कमाए तो घाटा तो होगा ही, तो 500 का घाटा हो गया। अब बटे में हम लोग लिखेंगे खरीदी गई थी 6000 में, 6000 में घरे तो डांट सुनना ही सुनना है, ठीक है। तो ये देखिए कटेगा ना, यहाँ पे कटेगा तो कितने बार 12 से कट जाएगा ना, ये 12 से कट जाएगा, 12 पचे 60, यानी उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में फिर से हो जाएगा, यहाँ पे 3 से हो जाएगा, 4 से 3 बार में, और 4 से कट जाएगा 25 से, 25/3 यानी 8.33 समथिंग इसका आंसर आएगा। 8 पॉइंट कितना आएगा 33 समथिंग इसका क्या होगा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे दिया हुआ है। चले आगे अगले प्रश्नों पे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए फ्री में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं, कोई आपके लिए इसका चार्ज नहीं है, और ऐसे ही हम आपको सारे प्रश्न करवा देंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस आपको इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों में। कहा गया कि देखा था सेब, ये देखा था दिनेश ने 300 प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदी, सिंपल सी बात है, प्रति दर्जन की दर से मतलब 12, एक दर्जन में 12 गो, एक दर्जन कितना होता है 12 गो, तो 12 गो सेब का मूल्य था खरीदा जो 300 था, सिंपल सी बात है, एक दर्जन का आप करेंगे तो 25 रुपया हो जाए, मतलब सॉरी 12 सेब का 300, तो एक का 25 रुपया, वेरी सिंपल। अब कह रहा है यदि वो प्रत्येक सेब को 30 रुपये की दर से बेचता है, प्रत्येक सेब को, तो कितना सेब था 12 को खरीदा था,
तो एक सेब का अगर 30 रुपया है तो 12 सेब का 12 तिहाई 36 यानी 360 रुपया होगा। तो 300 में खरीदा था 12 को, 360 में बेचा, तो यानी कि 60 रुपया का उसको फायदा हुआ। नीचे लिखेंगे सीपी 300 गुना 100 कर देंगे, इससे कर जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा आपका 20% आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी डन है। कोई दिक्कत है? हमें बिल्कुल आपका समय नहीं बर्बाद करें, तो आप सब बस इतना करिएगा कि क्या है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलता रहे, ठीक है। आज ये 6 नंबर प्रश्नों पे कह रहा है कि एक कुर्सी 800 रुपया में खरीदी जाती है और 1100 में बेची जाती है, तो लाभ प्रश्न बताइए। पूछा गया है जनवरी 2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया पेपर है, आप देख रहे हैं प्रश्न को पूछा गया, कहीं से मैं कुछ बातें ऐसा नहीं कि अपने से डाल दिया हूँ। आ जाइए, तो कितने में 800 रुपये में खरीदी गई, 1100 रुपये में बेची जा रही है, फायदा हुआ 300 का, खरीदा गया था 800 पर, गुना हो जाएगा 100, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 तिया 75 बटे में 2 यानी कि 37.5% आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं भाई, आगे चलते। बस इतना आप लोग जरूर करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जो कर स्टार्ट किया हूँ एकदम याद रखिएगा, है ना, कहीं से आपको 1 रुपया कोई चार्ज नहीं, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर मैं करवा दूंगा, मैथ का, रीजनिंग का, जो भी होगा जीके सब करवा दूंगा, ठीक है। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए ईमानदारी से। एक वस्तु को 2352 में बेचने पर एक व्यक्ति को 750 का बोला है, 2352 में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, मतलब 752 बेचने पर। अरे बताइए बेचने पर, ये है 2352 में बेचे हैं, तब 752 रुपया, 700 कितना है 52 रुपया हमको फायदा हुआ है। बताइए सीपी कितना रहा होगा, अगर बताइए 100 रुपया याद रखा था, है ना, हम देखिए यहाँ पे अगर 120 में बेचे हैं, 120 में कोई सामान बेचे हैं, तब हमको 20 रुपया फायदा हुआ, इसका मतलब हमारा जो सीपी था 100 रुपया था। फायदा को यानी कि प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं ना, प्रॉफिट को हम लोग एसपी में से घटा लेते हैं, तो सीपी निकल जाता है। सीपी में अगर हम लॉस को जोड़ देते हैं तभी हमारा एसपी निकल जाता है, सिंपल सी बात। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 752 अगर इसमें से हम घटा दें तो पहले जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, यानी कि 1600 में सामान खरीदा गया था, 752 फायदा हुआ, लेकिन 1600 में सामान खरीदा हुआ था, गुना क्या कर देंगे 100, क्योंकि इसमें से इसको घटा लेंगे तब ना पता चलेगा कि सीपी कितना में खरीदे थे, है ना। तो बस कटने वाला है कार्य, इससे कहानी खत्म, ठीक है। और लगभग इसको भी कटेगा, तो 16 चौका 64, 16 25 से निकलेगी, 16 चौका 64 हो जाएगा, 16 कितना होगा 64 हो जाएगा। 11 आज देखा था 16 7 100, 16 7 100 कितना होता है, 16 7 16 8 128, 16 7 112, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 47%, खत्म। बस यहाँ पे काट दिए, कुछ नहीं किए, काट दिए, बस कहानी खत्म हो गया, है ना। चलिए आगे चलते, अगले प्रश्नों पे आ जाइए। नेक्स्ट पे आपके सामने है 8 नंबर। रमेश एक वस्तु को 263 में बेचकर 46 का लाभ कमाता है, तो लाभ परसेंट, फिर से सेम का प्रश्न आया कि नहीं, देखिए ध्यान दीजिए। 236 में जब बेचे हैं, कितना में 236 में जब बेचे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 236 में अगर हम बेचे हैं, कितना में 236 में बेचे हैं, तब जाके हमको 46 का लाभ हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि 236 में से अगर हम 46 को घटाएंगे, कितना 46 को घटाएंगे, तब जाके हमारा आएगा यानी 190 रुपया। 190 रुपया में वस्तु को हम खरीदे थे, तब तक हमको 46 पे फायदा हुआ, तो 236 में हम बेचे हैं, वेरी सिंपल। तो हमारा सीपी अब यहाँ पे हो गया 46, नीचे आ जाएगा यानी कि 190, गुना का क्या हो जाएगा 100, कटने वाला है तो काट दीजिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, यानी कि 460 है, बटे में हो जाएगा 19, और 19 दूना हो जाएगा 38, 19 तिया तो नहीं होगा, 19 दूना हो जाएगा 38, 19 दूना 38 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 80, तो 19 चौका हो जाएगा 76, यानी कि 24 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है बी नंबर में, कहानी पता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अगले प्रश्नों, बस बताइए आप ही, इतना अगर आपके लिए किया जा रहा है तो क्या आप एक ऐसा नहीं कर सकते कि शेयर कर नहीं सकते, बताइए अपने 10 फ्रेंड्स में शेयर करिए, ठीक है, और बोलिए कि भाई अब यहाँ पे जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एकदम डे 1 डे 2 करके सारा चीज आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, और अब ऐसा प्रश्नों कर लेते हैं ना पता चल जाता है, लाइव क्लास भी होती है, ठीक है, बहुत सारे वीडियो भी आप पढ़े, लेकिन अब यहीं से जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से जुड़िए। ये देखा था पहला ही वीडियो है, पहला ही वीडियो प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट किए हैं, और जैसे जैसे होगा वैसे हम आपको करते चलेंगे, 2 दिन 3 दिन में सारा प्रीवियस ईयर पेपर करवा देंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पे, अब प्रश्नों को देखिए आप सभी, यहाँ पे कड़ा है कि 1500 रुपया का सामान बेचने पर रामू को
3,000 की, हाँ 15,000 का, 15 सॉरी सामान कितने का था, 15,000 का सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है। अगर 3,000 आपको लाभ हो रहा है और 15,000 में बेचे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सीपी हमारा 12,000 रहा होगा। कितना रहा होगा? तब ना हम दे रखा था, बताइए सीपी हमारा 12,000 रहा होगा, तब ना हम 15,000 में बेचे, 3,000 का लाभ हुआ है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3,000 क्या करेंगे, 3,000 ऊपर लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 12,000, क्या लिखेंगे 12,000, अब गुना का क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। वेरी सिंपल, 3 से 3 कहानी खत्म, 3 चौका 12, 4 से कट जाएगा यानी 25% कहीं ना कहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खत्म, ठीक है। यानी कि इस बार आपका जो है ना सिलेक्शन पक्का है। आ जाइए अगले प्रश्नों पे, और ये रहा आपके पास 10 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, 10 नंबर। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर, आराम समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंकित मूल्य की बात कर रहा है, मतलब मार्केट प्राइस का, एमपी के 16/25 पर बेचने पर, यानी कि सेल करने पर, ठीक है, पर हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? तो सुन लीजिए अच्छे से, ये हो जाएगा आपका एसपी का, है ना, और ये जब इधर जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा ये एमपी का। तो यानी कि क्या पूछा आपसे, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य हो गया 25 और एसपी कितना हो गया आपका 16। तो 25 और 16 कहीं पे दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, 16-25 भी है लेकिन नहीं होगा, अगर कहता विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का तब वो होता है। ध्यान दीजिएगा, यही छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान देने हैं एग्जाम में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसके आंसर ये हो जाएगा। आगे चलिए अगले प्रश्नों पे, आगे देख लीजिए। 11 नंबर क्या करा, ध्यान दीजिए अच्छे से। करा था कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, कोई दिक्कत नहीं महाराज, कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी वस्तु का जो है क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, उसके विक्रय मूल्य का, यानी कि सीपी की बात कर रहा हूं, सीपी है ना, सीपी उसके विक्रय मूल्य का, यानी कि इसका एसपी का मतलब गुना 5 बटा कितना है 8 है। तो मुझे आप लोग बता दीजिए, सीपी का वैल्यू क्या 5 नहीं होगा और एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब इधर गुना करेंगे क्रॉस में, तो क्रॉस में गुना करेंगे, कैंचिया गुना करेंगे, तो इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। तो बोला तो लाभ प्रतिशत बताइए। वेरी सिंपल, 5 में खरीदे थे 8 में बेच रहे हैं, फायदा 3 का है, बटे में लिखेंगे सीपी, गुना का लिखेंगे 100, यानी कि 5 से कट जाएगा 20, और 20 से कितना हो जाएगा 60%, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी हो गया, खत्म। चलिए आगे चलते अगले प्रश्नों पे। जो भी आपको कमेंट करना होगा, जो भी डिमांड है बताइएगा, हम उस पे ही वीडियो आपको आप सबों के लिए क्या करेंगे बना देंगे, ठीक है। जो भी आपका डिमांड होगा उसी पे हम पहले बोल रहे हैं कि जो भी आपका डिमांड होगा ना, एक बार दिल खोल के बोलिएगा कि सर हमको इस पे वीडियो चाहिए, ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है। जो भी एसएसजीडी के बच्चे हैं जुड़ जाइए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बोल रहा हूँ। मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सभी चीज की, ठीक है। लेकिन पहले अभी मैथ रीजनिंग है, ठीक है। हाजी, यदि किसी लेन-देन में हुई हानि विक्रय मूल्य की 1/5 के बराबर है, देखिए यहाँ पे अब हुई हानि की बात कर दिया है ना, हुई हानि की बात कर रहा है, विक्रय मूल्य के 1/5 हुई हानि कब होगा, जब सीपी में से आपका एसपी घट जाएगा, तभी तो हानि होगा। हमको नहीं पता कितना हानि है, लेकिन जो हानि हुआ वो याद रखिएगा विक्रय मूल्य का ही, मतलब एसपी का है 1/5 के बराबर हानि हुआ है, 1/5 के बराबर हानि हुआ है। तो ये 5 से गुना इधर हो जाएगा इस सब में, यानी कि हो जाएगा 5 सीपी, 5 हो जाएगा सीपी, माइनस का हो जाएगा 5 एसपी, 5 क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बराबर का हो जाएगा एसपी, याद रखिएगा अच्छे से। तो ये एसपी जाकर उधर क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा 5 सीपी बराबर का ये 5 उधर जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा एसपी, 6 क्या हो जाएगा एसपी। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे सीपी का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहाँ पर रजब बाबू लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है, बढ़िया देखिएगा यहाँ पे, यहाँ सीपी का वैल्यू हो जाएगा 6 और एसपी का वैल्यू हो जाएगा 5। ऐसे भी वहां 1/5 विक्रय मूल्य का कह रहा था, ठीक है, यहाँ देखिए। तो ऐसे में क्या किया आपके सामने सॉल्व कर दिए। तो अब क्या करा था, तो हानि प्रतिशत बताइए, तो खरीदे थे 6 में, बेच दिए 5 में, घाटा हुआ 1 का, बटे में लिखेंगे 6 और गुना का लिखेंगे 100, ठीक है। और यही देखा था काट देंगे तो 16×96 यानी 16.67 के समथिंग यहाँ पे आएगा। कोई दिक्कत है किसी को, क्या बताइए कि हानि कब होगा, हानि अब कब होगा जब सीपी में से एसपी क्या हो जाएगा घट जाएगा, तभी तो हानि होगा ना। जब सीपी में से एसपी घटेगा तभी हानि होगा। तो सीपी माइनस एसपी लिख दी है, बराबर का लिखे कितना हानि हो रहा है, तो एसपी का 1/5, एसपी का 1/5 हो रहा है। ये बातें थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता चला इसका आंसर क्या होगा। आगे चलिए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या ध्यान दीजिए, अब 13 नंबर है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो हानि पर, सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान दीजिए अच्छे से, कोई घबराहट नहीं होना चाहिए। विक्रय मूल्य की बात है यानी कि 7
और क्रैमुल का मतलब है 11। सिंपल सी बात है। तो 11 में खरीदे थे 7 में बेच दिए तो घाटा 4 का हुआ। बटे में लिखेंगे क्रैमुल और गुना का लिखेंगे 100। वेरी सिंपल। तो कितना हो जाएगा 400 बटे में हो जाएगा 11 यानी 11 तिया 33, 11 तिया 33 यानी कि हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 0 11 6 66 यानी कि 36 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन में है सी में, मार के निकल जाइए, आपका सिलेक्शन भी फिक्स है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पे। आज कोई देखिए आपका हम समय थोड़ा भी नहीं बर्बाद कर रहे हैं। जहां तक आप सभी देख पा रहे होंगे हम आपका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बस पढ़ा रहे हैं, विशेष कुछ नहीं। आपको पहचानना जानना आपको है। जो भी आपको अच्छा लगता है जरूर कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, क्या है नहीं है, जो भी होगा बिल्कुल बताइएगा क्योंकि उस पर जो भी है सुधार किया जाएगा। ठीक है, एक मूल एक देखा था है ना, ये देखा था यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा एक बल लिखिए क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात इतना दिया हो। क्रैमुल का मतलब कितना, क्रैमुल कितना है, क्रैमुल 20 है, अब विक्रैमुल कितना है 25 है। सिंपल सी बात है। लाभ परसेंटेज आपसे पूछा है, तो खरीदे थे 20 में बेच दिए 25 में, यहाँ तो हमको फायदा हो रहा है। और कितने का फायदा हो रहा है, तो 5 का फायदा हो रहा है। बटे में लिखेंगे 20 और गुना का लिखेंगे 100, खत्म। तो 20 25 100, 50-25% कहीं ना कहीं आपका डी आंसर है। इंतजार किया जा रहा है आपको, जल्दी से आइए और अपना सिलेक्शन लेके जाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगले प्रश्नों पे आ जाइए। 15 के बाद आइए यहाँ पे, एक किताब के विक्रयमूल तथा क्रयमूल का अनुपात इतना है। क्या दिक्कत है बताइए, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको। क्रयमूल है, देखा एक किताब के विक्रयमूल, तो पहले विक्रयमूल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा क्रयमूल, यानी कि 4 था। तो लाभ या हानि, लाभ या बोला है हानि, याद रखिएगा। तो 4, सिंपल सी बात है, क्रयमूल बोला है, क्रयमूल 4 है, विक्रयमूल 3 है राजा बाबू। तो यहाँ बताइए मुझे अच्छे से कि 4 का सामान 3 में बेचे तो घाटा तो 1 का हुआ। बटे में क्रैमुल लिखेंगे, गुना का क्या लिख रहे हैं 100 लिख रहे हैं। 4 से काट दी, 25% का यहाँ पे लॉस होने वाला है। तो याद रखिएगा अच्छे से, यहाँ पे बोला जा रहा है हानि, यहाँ पे लाभ, तो यहाँ पे कहानी खत्म, हानि होगा यहाँ पे हानि होगा। 4 का सामान था 3 बेचे, बस इस पे भी आपको ध्यान देना है ऑप्शन में, नहीं तो छोटी छोटी चीजें गलती अगर होगी तो सिलेक्शन से आप बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि वो सारे बच्चे के सही होंगे। ठीक है, इसका भी ख्याल रखना है आपको। 16 नंबर देखिए, अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती। सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया, मैं बोल रहा हूँ अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है, यानी कि 16% की हानि हो रही है। यहाँ पे याद रखिएगा 16% हानि हो रही है। तो घड़ी के अंकित मूल्य क्रयमूल्य का अनुपात कितना है। अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर बोला है, इस बात को अच्छे से बेचने पर। तो देखिए अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस के 3/10 पे अगर बेचने पर देखा था 3/10 पे बेचने पर, यानी कि सेल करने की बात हो रही है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आपका एमपी होगा वो हो जाएगा 10 और सेलिंग प्राइस हमको पता चल गया 3। सिंपल सी बात। तो 16% की हानि होती, परसेंट का हानि कब होगा, याद रखिएगा, हानि कब होगा जब आपका क्या हो जाएगा सीपी बड़ा होगा। सीपी क्या होगा, बड़ा होगा, माइनस का एसपी, यानी कि हम यहाँ पे रख सकते हैं कितना हो सकता है 3, कितना हो जाएगा 3। अब बटे में लिखेंगे यहाँ पे सीपी, अब सीपी, अब गुना का लिखेंगे 100, गुना कितना लिखेंगे 100, बराबर का लिखेंगे 16%। क्या है 16 परसेंटेज की बात करें, किसकी बात करें, परसेंटेज की बात करें, ये तो बराबर है ना। क्रयमूल्य की अनुपात कितना होगा बोला है, तो अंकित मूल्य और क्रयमूल्य का अनुपात आपसे पूछा है कितना, पहले तो ये बात है। तो अनुपात की बात बोला, सुनिए पहले। अब यहाँ पे अगर हम काटना चाहे तो देखिए आपके सामने देखिए अच्छे से, और काटना चाहे देखिएगा यहाँ पे 100 से करेंगे, यहाँ से सिंपल सी बात है ना। 4 से को काट दिए 4 बार में, 4 से काट देंगे 25 बार में, 25 हो जाएगा यहाँ 25 या 75 हो जाएगा, यानी कि 25 सीपी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 25 सीपी माइनस का हो जाएगा 75 75, है ना। ऊपर से इधर 100 भी आएगा ना, सिंपल सी बात है। अब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से काटने दीजिए, 4 से भी कर जाएगा 25 बार में, इधर कर जाएगा 25 बार में, है ना। तो सीधे डायरेक्ट हो जाएगा इधर से, है ना। रुक जाइए इधर से, एक मिनट रुक जाइए। तो क्या हो जाएगा 25 इधर से हो जाएगा, 25 25 625, कितना हो जाएगा 625। कुछ छूट तो नहीं रहा, देखता लीजिए, एक मिनट रुक जाइए बाबू लोग, एक मिनट जा लोग। 16% की हानि होती है, ठीक है। तो घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, हानि होती है 16% का, क्या हो रहा है हानि हो रहा है। अच्छा बताइए 16% का हानि का मतलब क्या, ऐसा लिख सकते हैं 16% बराबर 16/100 लिख सकते हैं। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 25, 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। हानि की बात है तो 25 में से 4 जाएगा, ऐसे भी जाएगा 21, है ना। तो 21 का मतलब आपको दिया हुआ है, नहीं यही ना देखा था, कितना ही बेचा जा रहा है, तो 21 के बराबर दिया हुआ कितना 3, यानी कि यहाँ पे दिया है 3, तो एक का मतलब हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 70। अगर 3 बराबर हम लिखते हैं, अगर 21 लिखते हैं
तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 10 का मतलब करेंगे तो हो जाएगा आपका 70, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, नहीं 70 हो जाएगा। तो 25 70 हो जाएगा, 7 दाएं के 70 हो जाएगा ये। और 25 की बात करें, 25 अगर आपका टोटल मान लेते हैं सीबी, तो 25 से 7 100 कितना हो जाएगा 75, नहीं। और हम काटेंगे भी इसको 7 से, कितना कट जाएगा ये 7 से कट जाएगा 10 बार में, या 7 से कट जाएगा ये 25 सते 25 सते ना 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, तो 25 छक्का 150 75 ना 25 सते, तो 10 और 7 का केंद्र खाता नहीं है ऑप्शन में, नहीं है, नहीं हो। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक मिनट रुक जाइए, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए। चलिए देखते हैं एक मिनट। अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी को बेचने पर, ठीक है, तो 16% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम एसपी निकाली है 3, एसपी क्या निकाली, ध्यान दीजिएगा, एसपी कितना निकाली 3, और एसपी निकाली, और एमपी कितना हो गया आपका, मार्केट प्राइस कितना हो गया, यहाँ मार्केट प्राइस कितना हो गया आपका 10, ठीक है, और 16% की हानि होती है। तो सीपी हमको एसपी पता है, यानी कि सीपी अगर यहाँ से निकालेंगे तो कैसे निकल जाएगा सीपी, देखिए तो 3 लिखेंगे गुना 100, अब बटे में कितना लिखेंगे 16% की हानि होता है, यानी कितना लिखेंगे 84 लिखेंगे। तो इसे 3 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 28 या 84 होता है। तो 4 से ये कट जाएगा, फिर से 25 बार में, 4 से कट जाएगा कितने बार में 7 बार में, 25 बटा कितना आया 7 आया, 25 बटा कितना आया 7 आया है सीपी। अब क्या पूछा आपसे, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का, तो अंकित मूल्य हमको पता है 10 है, चलिए यहाँ मिटाते हैं, अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे देखते आ जाइए, कोई बात नहीं देख लेते भाई, यहाँ पे अंकित मूल्य हमको पता है 10 है, तो अंकित मूल्य का रेशियो 25 बटा कितना बोला है 7 बोल रहा है, 25 बटा कितना बोला है 7 बोल रहा है, तो 7 से इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे, तो यहाँ 7 हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70, है ना, और ये जाएगा आपका 25, तो करेंगे अगर 5 तो 14, और यहाँ पे 5, यह हो गया ना, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग, यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे था वैसे निकाल दिए, ठीक है, जैसे था वैसे ही आपका जो था सीपीएसपी वैसे ही निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे ऑप्शन नंबर सी डन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में देखिए, आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या और लास्ट होगा ये आज का बस बिल्कुल लास्ट होगा, 17 को प्रश्न था, मैंने आपको बता दिए, और मुश्किल से जो भी है 20 मिनट लगा होगा, जो 20 मिनट होगा। यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। यदि मोबाइल 25 हानि पर बेचा जाता है, सिंपल सी बात, देखिएगा 100 का सामान था, मान लेते हैं कि 100 का सामान था, 100 का सामान था, कितने का सामान था 100 का, 25% की हानि पर बेचा गया, मतलब 75 में बेचा गया, ये हमारा सीपी था, ये हमारा सीपी था, ये क्या हो गया एसपी था, सिंपल सी बात है ना। कहते तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, क्रय मूल्य हो गया, सिंपल सी बात है, करेंगे 25 चौका और 25 तिया, 25 चौका 25 तिया, यानी कि 4 और 3 का अनुपात हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल आज इतना ही रजा लोग, सभी लोग, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल पे बिल्कुल जुड़िए, आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ सब कुछ मिलने वाला है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो आप सभी जुड़िए जरूर, और जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के, इसी तरह से इसका टाइप 2 होगा और टाइप 3 होगा। इसी टाइप 2 और टाइप 3 में आपका खत्म हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, फिर से दूसरा चैप्टर उठाएंगे जिससे ज्यादा प्रश्न आते हैं, जैसे हो गया आपका परसेंटेज हो गया, है ना, टाइम एंड वर्क हो गया, सबसे आते हैं, लेकिन इसी तरह से रीजनिंग का भी आपका प्रीवियस ईयर हम लेकर के आएंगे और कराते हुए रहेंगे। बिल्कुल आप सभी जुड़े रहिए, एकदम मजे से करते रहिए, क्योंकि इस बार माँ की सपना को पूरा करना है और सिलेक्शन लेकर के दिखाना। ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। बिल्कुल जुड़िए, लाइव क्लास में भी जुड़िए, और रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। ऑल द बेस्ट सभी को, ओके बाय।